स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फिजिक्स 6 पार्ट में। दोस्तों एशियंट हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, तो इसके 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत की वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, आप जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। आज का जो वीडियो है साहित्यिक साक्ष्य के ऊपर आधारित है। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है। ठीक है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। धार्मिक साहित्य, इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, ये सब ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत जो आते हैं बौद्ध तथा जैन साहित्य के संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। अब सबसे पहला जो आता है वो वेद आता है। ठीक, वेद का जो रचनाकार हैं वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास को माना जाता है। तो कौन है? वेद व्यास हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद जो है चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। पूछा जाता है सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। काल जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद में दूसरा तथा 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। तो दूसरा एवं 7वां मंडल पुराना है और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। इसकी 5 शाखाएं हैं: साकल, अश्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन एवं वास्कल। इसकी ये 5 शाखाएं हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तो 10वें मंडल में है। गायत्री मंत्र जो है इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये है कुछ ऋग्वेद के इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब आता है सामवेद। सामवेद या मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। ये यज्ञों के अवसर पर मुक्ता गाय वाले संग्रह हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 75 ही नहीं हैं। ठीक, कुल ऋचाएँ जो हैं वो 1875 हैं, 75 नहीं हैं। बाकी जो है वो शेष जो है ऋग्वेद से ली गई हैं। इस वेद की 3 शाखाएँ हैं: जैमिनी, रामायणी तथा कौथुमीय। सामवेद की 3 शाखाएँ जो हैं वो जैमिनी है, रामायणी है तथा कौतुमीय है। यजुर्वेद, तो इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में जो है वो नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों ही रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है वो पद्य और गद्य दोनों में मिलता है और इसमें यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। सामवेद में है जो यज्ञों के अवसर पर मुक्ता गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी। ये 4 शाखाएं हैं। ये जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं जो हैं मध्य दिन तथा काण्व हैं।
शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता जो हैं, इनके रचयिता जो है वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता जो हैं वो याज्ञवल्क्य, ठीक है, वाजसनेयी के पुत्र हैं ये, इसलिए इसे वाजपेयी संहिता भी कहा जाता है, वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अब आता है अथर्ववेद। इसमें जो है मनुष्य के अंधविश्वासों का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पैपलाद। ठीक, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है यहाँ पे। इसमें 20 मंडल, 730 ऋचाएँ और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पैपलाद। अब आता है उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। उपनिषद जो है वो वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी का जो एक निचोड़ है मैं उसी को केवल यहाँ पे बता रहा हूँ, खास करके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख उपनिषद जो हैं ईश है, कष्ट है, केन है, मुंडक है, मांडूक है, प्रश्न है, ऐतरेय है, तैत्तिरीय है, छंदोग्य है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वर है, कौशितकी है एवं मैत्रायणी है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडूक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडूक उपनिषद से। दोस्तों वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है और मुझे कंटिन्यू क्लास कर देना चाहिए या नहीं। अगला है आरण्यक। यह जो है ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। आरण्यक जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों का जो है वो अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक वर्णों का वर्णन है। ये वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई। इसकी रचना जो है वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई थी। प्रमुख आरण्यक जो हैं ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनीय, तवलकार, ये हैं। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ करने में सहायक थी। ठीक है, पुराणों की संख्या जो है 18 है। वेदांग की संख्या कितना है, 6 वेदांग। अब जो है रामायण या आदि काव्य है। रामायण जो है वो आदि काव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। तो रामायण की रचना जो है वो 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, लेकिन इस समय इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसको जो है चतुर्वेदी शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। अगला है महाभारत। इसकी रचना जो है वो 4ठी शताब्दी के आसपास महर्षि वेद की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसे क्या कहा जाता था, जय संहिता। तत्पश्चात इसमें श्लोक की संख्या 24,000 हो गई, तब इसे कहा जाने लगा भारत। लेकिन इस समय इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक, तब इसको क्या कहा जाने लगा, महाभारत या शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। ठीक है, तो महाभारत का उल्लेख जो है वो अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। सूत्र जो है, अगला है सूत्र। इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। कब की गई थी, 6ठी शताब्दी की। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको कल्प कहा जाता है, तो सूत्र ग्रंथों को। अगला है कल्प सूत्र। ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधानों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। 600 से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य जो रचित साहित्य हैं उसमें है सौत्र सूत्र, गृह सूत्र। ठीक, सौत्र सूत्र में क्या है, वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के 2 ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 2 सौत्र सूत्र हैं, अश्वलायन एवं सांख्यायन। यजुर्वेद के कात्यायन, अपतस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन,
भरद्वाज तथा वैखानस सामवेद के लाटयान, द्रायण व अरसे तथा अथर्ववेद के वेदांत से मिलता है। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, सौत्र सूत्र ये वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान सौत्र सूत्र से प्राप्त होता है। गृह सूत्र में जो है गृहश्रम से संबंध, धार्मिक अनुष्ठान कर्तव्यों से संबंध, इसका संबंध है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगला है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण इसमें दिया गया है धर्म सूत्र में। शुल्ब सूत्र आता है। शुल्ब सूत्र का तात्पर्य नापने की डोरी होती है। इसमें यज्ञ की वेदियों को नापने, स्थान का चयन एवं निर्माण आदि करने का वर्णन जो है वो उसमें मिलता है शुल्ब सूत्र में। अगला है खंड दर्शन। उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे खंड दर्शन कहा जाता है। इसमें जो है वो क्या है, आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंध के वर्णन मिलते हैं। किसका? आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित जो है विचारों का वर्णन मिलते हैं। ये मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक हैं। स्मृतियाँ हैं। वेदांगों और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, ठीक। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति के भास्कर क्रमशः मेघातीत, भरूच, कुल्लूक भट्ट तथा गोविंद राज हैं। इनको आप डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के भास्कर क्रमशः अपरारकर, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर है। अब आता है लौकिक साहित्य। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों को उल्लेख किया जाता है, ठीक है, जिससे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिली। ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के जीवनियों का उल्लेख है। कौटिल्य, इन्होंने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की तथा मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की थी। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी का है। तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की। पाणिनि की रचना जो है अष्टाध्यायी, कात्यायन, वर्तिका, गार्गी संहिता है। पतंजलि का महाभाष्य है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है तथा कालिदास का जो है मालविकाग्निमित्र है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो गार्गी संहिता जो है वो ज्योतिष ग्रंथ है तथा इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? यवन आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। अश्वघोष का जो है वो बुद्ध चरित्र है। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है। वागपति राज का गौड़वाहों का जो संकलन है वो है। बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित है। पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित। जयानक कृति जो है वो पृथ्वीराज विजय इसका है। तो दोस्तों इसके PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर वहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद जो है वो विदेशी अवतरों का विवरण इसको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आर्यों का आगमन, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। उनका मेन फैक्टर मैं बताऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगती है और मुझे ये क्लास कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं।